हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के 5वें पाठ का अभ्यास कार्य। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य के पहले यहाँ पर दिया गया है अत्र इदम अवधेयम, यहाँ इसे जाने। रसायनम इति शब्दः आयुर्वेद शास्त्रे औषधम इत्यस्मिन् विषये प्रयुज्यते। रसायन यह शब्द आयुर्वेद शास्त्र में औषधि इस विषय में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कत्वतु प्रत्ययस्य प्रयोगः भूतकालार्थे अपि भवति। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए भी होता है। कत्वतु प्रत्यय जब हम किसी मूल धातु में जोड़ते हैं तो उसका जो रूप बनता है उसका प्रयोग हम करते हैं भूतकाल के लिए। कत्वत प्रत्यय को जब भी हम किसी मूल धातु के साथ में जोड़ते हैं तो वहां पर ये जो का है और त में जो उ की मात्रा है, इन दोनों का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर बचता है तवत। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है, पठ धातु में जब कत्वत प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग के एक वचन में रूप बनेगा पठितवान और बहुवचन में पठितवन्तः। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग के एक वचन में रूप बनेगा पठितवती और बहुवचन में पठितवत्यः। यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए गए हैं इसे स्पष्ट करने के लिए, जैसे कि सह पठितवान। यहाँ पर कर्ता पद है सह, यह पुल्लिंग कर्ता है, एक वचन का है और प्रथम पुरुष का कर्ता है, तो इसके साथ में क्रिया भी एक वचन की लगी है, प्रथम पुरुष की लगी है। फिर यहाँ पर है छात्रः पठितवान। सह पठितवान का अर्थ होता है उसने पढ़ा। छात्रः पठितवान यानी कि छात्र ने पढ़ा। एक वचन का कर्ता तो यहाँ पर एक वचन की क्रिया। फिर है छात्राः पठितवन्तः। छात्राः यानी कि बहुत सारे छात्र, छात्रों ने पढ़ा, तो इसीलिए यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन की लगी है। फिर यहाँ पर है त्वम पठितवान। त्वम क्या है? यह जो कर्ता है ये मध्यम पुरुष का है। त्वम पठितवान, तुमने पढ़ा। फिर है अहम पठितवान। यहाँ पर अहम ये कर्ता उत्तम पुरुष का है, मैंने पढ़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सह, छात्रः और छात्राः ये क्या है? ये प्रथम पुरुष का कर्ता है। इसमें जो हमारी क्रिया लगी है ये प्रथम पुरुष के एक वचन की लगी है। छात्राः ये बहुवचन है तो यहाँ पर बहुवचन की क्रिया लगी है। लेकिन यहाँ पर कर्ता मध्यम पुरुष का है, यहाँ पर उत्तम पुरुष का है, लेकिन यहाँ पर भी क्रिया प्रथम पुरुष की लगी है। इसका अर्थ है कि जब हम किसी धातु में कत्वत प्रत्यय को जोड़ते हैं तो उसमें क्रिया में परिवर्तन पुरुष के अनुसार नहीं होता है। कैसे होता है? वचन के अनुसार होता है। जैसे कि यहाँ पर एक वचन था तो पठितवान और बहुवचन था तो पठितवन्तः। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में कैसे होगा? सा पठितवती, उसने पढ़ा। सा यानी कि वह या उसने, पठितवती यानी कि पढ़ा। राधिका पठितवती, राधिका ने पढ़ा। बालिकाः पठितवत्यः, बालिकाओं ने पढ़ा। एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की क्रिया लगी है, बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन की क्रिया लगी है। फिर यहाँ पर मध्यम पुरुष का कर्ता है त्वम पठितवती, तुमने पढ़ा। अहम पठितवती, मैंने पढ़ा। अहम क्या है? उत्तम पुरुष का कर्ता है, लेकिन यहाँ पर क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ में जो क्रिया प्रयोग की गई थी वही क्रिया मध्यम और उत्तम पुरुष के साथ में भी प्रयोग की गई है। चलिए अब देखते हैं अभ्यास कार्य। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के एक पद में अथवा दो पद में उत्तर लिखें। तो यहाँ क से छ तक जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर हमें एक पद या फिर दो पद में लिखने हैं। पहला है कः प्रसिद्धः चिकित्सकः अस्ति। कौन प्रसिद्ध चिकित्सक था? चिकित्सक का अर्थ होता है वैद्य। कौन प्रसिद्ध वैद्य था? तो यहाँ पर उत्तर होगा नागार्जुनः यानी कि नागार्जुन। अगला है अन्य अस्मिन् दिवसे कौ आगतौ।
दूसरे दिन कौन आए? तो यहाँ पर उत्तर होगा युवकों, या फिर आप दो युवकों भी लिख सकते हैं, दो युवक, या फिर युवकों लिखेंगे उसका भी अर्थ होगा दो युवक। कह खिन्नः आसीत, कौन दुखी था? यहाँ पर उत्तर होगा द्वितीयः युवकः, यानी कि दूसरा युवक। रुग्णस्य परिस्थितिः कथम आसीत, रोगी की परिस्थिति कैसी थी? रोगी की दशा कैसी थी? तो यहाँ पर हो जाएगा शोचनीयाः, यानी कि सोचनीय या बहुत बुरी। फिर है नागार्जुनः सहायक रूपेण कम चितवान, नागार्जुन ने सहायक के रूप में किसे चुना? यहाँ पर उत्तर होगा द्वितीय युवकः, यानी कि दूसरे युवक को। काम बिना चिकित्सकः न भवति, किसके बिना चिकित्सक नहीं होता? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सेवा भावनाम, अर्थात सेवा भावना के बिना। फिर है नागार्जुनः युवको केन मार्गेण गंतुम सूचितवान, नागार्जुन ने दोनों युवकों को किस मार्ग से जाने के लिए कहा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा राजमार्गेण, यानी कि राजमार्ग से। प्रश्न संख्या 2 है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु, नीचे लिखे प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है अहोरात्रम नागार्जुनः कुत्र कार्यं करोति स्म, पूरी रात नागार्जुन कहाँ कार्य करते थे? उत्तर होगा अहोरात्रम नागार्जुनः प्रयोगशालायां कार्यं करोति स्म, पूरी रात नागार्जुन प्रयोगशाला में कार्य करते थे। फिर है नागार्जुनः महाराजं किम निवेदितवान, नागार्जुन ने महाराज से क्या निवेदन किया? तो यहाँ पर उत्तर होगा नागार्जुनः महाराजं निवेदितवान यत् मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकम् अस्ति, नागार्जुन ने महाराज से निवेदन किया कि मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। प्रथमः युवकः कथम कार्यं कृतवान, पहले युवक ने कैसे कार्य किया? तो यहाँ पर होगा प्रथमा युवकः स्वगृहे समस्याः परित्यज्य रसायनम निर्मितवान, प्रथम युवक ने अपने घर की समस्या को छोड़कर रसायन का निर्माण किया। द्वितीयः युवकः राजमार्गे रोगिणं दृष्ट्वा किम कृतवान, दूसरे युवक ने राजमार्ग में रोगी को देखकर क्या किया? उत्तर है द्वितीयः युवकः राजमार्गे रोगिणं दृष्ट्वा तम स्वगृहं नीतवान तस्य सेवां कृतवान, दूसरे युवक ने राजमार्ग में रोगी को देखकर उसे अपने घर ले गया और उसकी सेवा की। अगला है सेवायाः भावनां बिना किम न भवेत, सेवा की भावना के बिना क्या नहीं होता? तो यहाँ पर होगा सेवायाः भावनां बिना चिकित्सकः न भवेत, सेवा भावना के बिना चिकित्सक यानी कि वैद्य नहीं होता, अर्थात जिसके अंदर सेवा की भावना ना हो वह चिकित्सक नहीं बन सकता। प्रश्न संख्या 3 है उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां स्त्रीलिंग रूपाणि लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों को स्त्रीलिंग रूप में लिखें। यहाँ पर हमें कुछ पुल्लिंग क्रियापद दिए गए हैं, इन्हें हमें स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है, स्त्रीलिंग के एक वचन और बहुवचन में। हमें उदाहरण दिया गया है, पहला पद है पठितवान, इसका स्त्रीलिंग के एक वचन में रूप होगा पठितवती और बहुवचन में होगा पठितवत्यः। इसी प्रकार से गतवान, गच्छ धातु से बना है गतवान यानी कि गया, इसका स्त्रीलिंग के एक वचन में रूप होगा गतवती और बहुवचन में हो जाएगा गतवत्यः। इसी प्रकार से लिखितवान, लिख धातु में कत्वत प्रत्यय जुड़ा है तो बना है लिखितवान यानी कि लिखा, स्त्रीलिंग के एक वचन में हो जाएगा लिखितवती और बहुवचन में होगा लिखितवत्यः। फिर है खादितवान, खाद धातु में कत्वत प्रत्यय जोड़कर बना है अर्थात खाया, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में हो जाएगा खादितवती, बहुवचन में होगा खादितवत्यः।
फिर है क्रीडितवान, क्रीड धातु में कत्वत प्रत्यय जोड़कर बना है क्रीडितवान यानी कि खेला। स्त्रीलिंग के एक वचन में हो जाएगा क्रीडितवती और बहुवचन में क्रीडितवत्यः। फिर है हसितवान, हस धातु में कत्वत प्रत्यय जोड़कर बना है हसितवान यानी कि हसा। स्त्रीलिंग के एक वचन में होगा हसितवती और बहुवचन में हसितवत्यः। इसके बाद है निवेदितवान, निवेदन किया। स्त्रीलिंग के एक वचन में हो जाएगा निवेदितवती और बहुवचन में निवेदितवत्यः। फिर है सूचितवान यानी कि सूचित किया, तो यहाँ स्त्रीलिंग के एक वचन में होगा सूचितवती और बहुवचन में सूचितवत्यः। प्रश्न संख्या 4 है उदाहरण अनुसारम अधोलिखिता नाम पदानाम पुल्लिंग रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों को पुल्लिंग रूप में लिखें। अभी ऊपर हमने क्या किया, पुल्लिंग रूप में हमें पद दिए गए थे, उनका हमें स्त्रीलिंग बनाना था। यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग के पद दिए गए हैं, क्रियापद हैं, इनका हमें परिवर्तन करना है पुल्लिंग में। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, पद है पठितवती यानी कि पढ़ी। पुल्लिंग के एक वचन में होगा पठितवान और बहुवचन में पठितवन्तः। इसी प्रकार से कृतवती, तो पुल्लिंग के एक वचन में हो जाएगा कृतवान और बहुवचन में कृतवन्तः। फिर है दृष्टवती, तो पुल्लिंग के एक वचन में होगा दृष्टवान और बहुवचन में दृष्टवन्तः। दत्तवती, पुल्लिंग के एक वचन में हो जाएगा दत्तवान और बहुवचन में दत्तवन्तः। फिर है प्रक्षालितवती, पुल्लिंग के एक वचन में होगा प्रक्षालितवान और बहुवचन में प्रक्षालितवन्तः। अगला पद है धावितवती, पुल्लिंग के एक वचन में हो जाएगा धावितवान और बहुवचन में धावितवन्तः। प्रश्न संख्या 5 है उदाहरण अनुसारम वाक्यानि परिवर्तयन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्य को परिवर्तित करें। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है पिता कषायम पिबति। पिता, कषायम का अर्थ होता है काढ़ा, पिबत यानी कि पीते हैं। ये जो वाक्य है यह वर्तमान काल में है, इसे हमें भूतकाल में परिवर्तित करना है। जो हमारा क्रियापद है इसमें कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करके। तो देखो यहाँ पर जब परिवर्तित किया गया वाक्य को तो क्या बन गया, पिता कषायम पीतवान, पिता ने काढ़ा पिया। इसी प्रकार से अहम पुस्तकम नयामि, मैं पुस्तक लाता हूँ। इसे जब हम भूतकाल में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर हो गया अहम पुस्तकम नीतवान या फिर नीतवती। नीतवान पुरुष के लिए और नीतवती स्त्री के लिए, क्योंकि जो कर्ता है अहम ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। युवकः आपणम गच्छति, युवक बाजार जाता है। तो युवक क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। क्रियापद में हम जब कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर पुल्लिंग एक वचन की क्रिया बनेगी, क्योंकि युवक ये क्या है, एक वचन का कर्ता है और पुल्लिंग का कर्ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा युवकः आपणम गतवान, युवक बाजार गया। इसके पश्चात है सह रोटिकाम खादति, वह रोटी खाता है। इसे परिवर्तित करेंगे भूतकाल में तो यहाँ पर होगा सह रोटिकाम खादितवान, उसने रोटी खाया। महिला वस्त्रम ददाति, महिला वस्त्र देती है। इसे परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा महिला वस्त्रम दत्तवती, महिला ने वस्त्र दिया। बालकः द्विचक्रिकातः पतति, बालक साइकिल से गिरता है। इसे परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा बालकः द्विचक्रिकातः पतितवान, बालक साइकिल से गिरा। पितामही चलचित्रम पश्यति, दादी सिनेमा देखती है। इसे परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा पितामही चलचित्रम दृष्टवती, दादी ने चलचित्र यानी कि सिनेमा देखा। अहम गृहपाठम लिखामि, मैं गृहपाठ लिखता हूँ या लिखती हूँ। यहाँ पर हो जाएगा अहम गृहपाठम लिखितवान या फिर लिखितवती। त्वम कुत्र गच्छसि,
तुम कहाँ जाते हो। इसे परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा त्वम कुत्र गतवान या फिर गतवती। तुम कहाँ गए या फिर तुम कहाँ गई। अश्वाह वने धावन्ति, घोड़े वन में दौड़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा अश्वाह वने धावितवन्तः, घोड़े वन में दौड़े। बालिकाः शीघ्रम आगच्छन्ति, लड़कियां जल्दी आती हैं। इसे परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा बालिकाः शीघ्रम आगतवत्यः, लड़कियां जल्दी आईं। वयम समुद्र तीरे पयोहिमं खादामः, हम समुद्र के किनारे आइसक्रीम खाते हैं। तो यहाँ पर इसे परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा वयम समुद्र तीरे पयोहिमं खादितवन्तः या फिर खादितवत्यः, हमने समुद्र के किनारे आइसक्रीम खाया। आगे है अत्र इदम अवधेयम, यहाँ इसे जाने। वर्तमान काल क्रियापदेन सह स्म इति अव्ययस्य योजनेन भूतकालस्य अर्थः भवति। वर्तमान काल की क्रियापद के साथ स्म अगर इस अव्यय पद को जोड़ते हैं तो भूतकाल का अर्थ होता है। अर्थात किसी भी वर्तमान काल की क्रियापद के साथ में अगर हम स्म लगा देते हैं तो वो क्रियापद का जो अर्थ बन जाता है वो भूतकाल का अर्थ बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, सह बाल्ये पुस्तकानि पठति, वह बचपन में पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर हम पठति इस क्रियापद के साथ में अगर स्म जोड़ देंगे तो वाक्य बनेगा सह बाल्ये पुस्तकानि पठति स्म, वह बचपन में पुस्तक पढ़ता था। इसे हम आपठत भी लिख सकते हैं। आपठत क्या है, ये भी भूतकाल की क्रिया है। तो आपठत लिखें या फिर पठत स्म लिख दें। ये जो वर्तमान काल की क्रिया थी वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगी। प्रश्न संख्या 6 है, अनुच्छेदे कोष्ठकेषु केचन धातवाः दत्ताः सन्ति। अनुच्छेद में कोष्ठक में कुछ धातु दिए गए हैं। उपरि दत्तम अवधेयांशम पठित्वा स्म इति अव्ययपदम उपयुज्य अनुच्छेदम पुनः लिखन्तु। ऊपर दिए गए अवधेयांश पढ़कर स्म इस अव्यय पद को जोड़कर अनुच्छेद को पुनः लिखें। तो यहाँ पर हमें एक अनुच्छेद दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कोष्ठक में हमें धातु दिए गए हैं। इनमें हमें स्म इस अव्यय पद को जोड़कर इस अनुच्छेद को पूरा करना है। शीर्षकम लिखन्तु, शीर्षक लिखें। इस अनुच्छेद का शीर्षक लिखना है। इस अनुच्छेद में किसान के बारे में बताया गया है, इसलिए इस अनुच्छेद का शीर्षक हम कृषकः लिख सकते हैं या फिर भूमिपुत्रः कृषकः या फिर कृषकः सर्वेषां पोषकः। इस तरह से यहाँ पर मैंने 3 शीर्षक बताए हैं। इसमें से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। कृषकः प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रम, यहाँ पर धातु है गच्छ, तो इससे यहाँ पर धातु रूप बनेगा गच्छति स्म। कृषक यानी कि किसान रोज खेत में जाता था। जल सेचनम, यहाँ पर है क्री धातु, तो यहाँ हो जाएगा करोति स्म। जल सेचन यानी कि जल से सींचता था। कीटानाम निवारणार्थम जैव औषधम स्थाप, यहाँ पर धातु दी गई है तो ये हो जाएगा स्थापयति स्म। कीटानाम निवारणार्थम जैव औषधम स्थापयति स्म। कीटों के निवारण के लिए यानी कि कीड़ों को हटाने के लिए जैविक औषधि डालता था। सह कृषि कार्यम सम्यक, यहाँ पर है धातु ज्ञा, तो ये हो जाएगा जानाति स्म। वह कृषि कार्य को अच्छे से भली प्रकार से जानता था। अतः अन्य कृषकाः संशयेन, यहाँ पर धातु है पृक्ष, पृक्ष यानी कि पूछना, तो ये हो जाएगा पृक्षति स्म। अतः अन्य कृषकाः संशयेन पृक्षति स्म, इसलिए दूसरे किसान संशय को पूछते थे। जो दूसरे किसान थे उससे अपनी शंका आकर के पूछते थे। सह स्वाभिमानेन, यहाँ पर धातु है जीव, जीव यानी कि जीना या रहना, तो यहाँ पर हो जाएगा जीवित स्म। सह स्वाभिमानेन जीवित स्म, वह स्वाभिमान के साथ रहता था। अतः
अहम कृषकः भूमिपुत्रः इति सा अभिमानम, यहाँ पर धातु है वद, वद यानी कि बोलना या कहना, तो ये हो जाएगा वदति स्म। अतः अहम कृषकः भूमिपुत्र इति सा अभिमानम वदति स्म, इसलिए मैं किसान भूमि का पुत्र हूँ ऐसा अभिमान के साथ कहता था। सह क्षेत्री गोमयम, यहाँ पर धातु है योजय, तो ये हो जाएगा योजयति स्म। वह खेत में गोमयम यानी कि गोबर की खाद डालता था, ना तो कृतकान पदार्थान, वह खेतों में गोबर की खाद डालता था, किसी प्रकार का कृत्रिम खाद नहीं। अतः व्रीहे गुणवत्ता अधिका, यहाँ पर है भव, भव यानी कि होना, तो ये हो जाएगा भवति स्म। अतः व्रीहे गुणवत्ता अधिका भवति स्म, इसलिए बीजों की गुणवत्ता अधिक होती थी। जनाः जालपुट माध्यमेन तस्य तंडुलम, यहाँ पर धातु है क्रीड, क्रीड यानी कि खरीदना, तो ये हो जाएगा क्रीडति स्म। लोग इंटरनेट के माध्यम से उससे चावल खरीदते थे। एवं तस्य परिवारस्य सर्वे जनाः कृषकार्येण ससुखम, यहाँ पर है जीव, तो ये हो जाएगा जीवित स्म। इस प्रकार से उसके परिवार के सभी लोग कृषि कार्य करते हुए सुख के साथ रहते थे। सह सर्वान, यहाँ पर है वद धातु, तो ये हो जाएगा वदति स्म। सह सर्वान वदति स्म, वह सभी से कहता था। कृषकः न दीनः न च दरिद्रः परम सर्वेषां पोषकः इति, वह सभी से कहता था कि किसान ना तो दीन है ना दरिद्र है, वह सभी का पोषण करने वाला है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।